पहली बात, मैं ज्ञानी बाबा नहीं हूँ। मेरे गुरुवर यानी काल ब्रह्मा जी और महाकाल भगवान शिव जी और गुरु माता मेरी माता लक्ष्मी, वो ज्ञानी बाबा है। सब मुझे जो ज्ञान मिलता है अपने गुरुवर से यानी काल और महाकाल और गुरु माता माता लक्ष्मी से, वही ज्ञान मैं आपको देता हूँ। और हाँ, इस ज्ञान में कभी भी शक मत करना, क्योंकि ये साकार गुरुओं वाला तो ज्ञान नहीं है, ये पाखंड वाला ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान उस निराकार परमेश्वर का है जो सृष्टि बनाया है, जो सृष्टि का संचालन करता है, जो प्रकृति का नियम बनाया है, जो कर्म का नियम बनाया है, या कह सकते हो जो काल का नियम बनाया है। ये ज्ञान उस महाकाल और काल का है जो सृष्टि का संचालन करते हैं। और हाँ, वो हमेशा से सत्य पे चलते हैं। सत्यता ही कह सकते हो, सत्यता ही उनकी पहचान है। सत्य पर ही मर मिट जाना है। सत्य ही जिंदगी है, सत्य ही जिंदगी का अफसाना है, बाकी सब फिजूल का खजाना है। जो सत्य को अपनाए ना, उसका वाह कर जाना है, मतलब बैकुंठ को प्राप्त कर जाना है। जो सत्य को ठुकराए ना, उसको बाद में बहुत रोना और पछताना है, मतलब उसको 84 लाख की योनियों में भटकना है और इसी धरती पे, इसी माया नगरी में रह जाना है। मतलब मेरा यहाँ पे कहने का मतलब था कि मेरे गुरुवर सत्य ही शिव है। एक लाइन है ना कि सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शिव सत्य है, चाहे आप कहो महाकाल सत्य है, चाहे काल कहो ब्रह्मा जी सत्य है, चाहे गुरु माता माता लक्ष्मी हो, वो भी सत्य है। तो मेरा ज्ञान निराकार परमेश्वर का है। इसमें आपको 1% में पाखंड नहीं मिलेगा, पाखंड नहीं मिलेगा, पाखंड नहीं मिलेगा। आपको 100% कह सकते हो, केवल सत्य मिलेगा। और हाँ, मैं जो ज्ञान आपको देता हूँ, ये मत सोचना कि मेरा खुद का ज्ञान है या मैं खुद से बक बक करता हूँ पागलों की तरह। नहीं भैया, मेरा जो ज्ञान है उस निराकार परमेश्वर का ज्ञान होता है, यानी काल और महाकाल और माता लक्ष्मी का वो ज्ञान होता है जो वो हमें देते हैं। मैं तो मैसेंजर हूँ, मैं तो संदेश वाहक हूँ, जो उनका ज्ञान मैं आपको बांटता हूँ। और हाँ, मोक्ष पाने का सही रास्ता मैं बताता हूँ। भाई, मुझे ज्ञान मिलता है उनसे, उन निराकार परमेश्वर से, काल महाकाल और माता लक्ष्मी से। ऐसा मत समझना कि मैं ज्ञानी बाबा हूँ या मुझे घमंड है, अहंकार है, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात, मुझे स्टार्टिंग से पता नहीं था। मेरा भी जन्म हुआ साधारण इंसान की तरह। जो नियम है प्रकृति का, काल का, कर्म का, उस नियम को मैंने भी फॉलो किया है, उसी पे मैं भी चलते आया हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही कल्कि हूँ। खुद मुझे जब मैं जुड़ा अपने गुरुवर से, निराकार परमेश्वर यानी काल ब्रह्मा जी, महाकाल भगवान शिव और माता लक्ष्मी से जब मैं जुड़ा, तब मुझे पता चला कि यार मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही कल्कि हूँ, और रही बात मैं ही राम हूँ। और हाँ, उन्होंने मेरी जो शक्तियाँ है ये तो पहले से ही है, मेरी शक्तियाँ तो पहले से ही है, पहले से ही है। जब जब मैं जन्म लूँगा तब तब मेरी तब जो है मेरी शक्तियाँ मेरे में निहित है, रहेगी। देखो, मेरा अधिकार है, या कह सकते हो मैं स्वामी हूँ। मैं बता रहा हूँ इस भूमि का, मैं स्वामी हूँ उस जल का, मैं स्वामी हूँ हवा का, मैं स्वामी हूँ आकाश का, मैं स्वामी हूँ अग्नि का। इन सब पे मेरा अधिकार है, या कह सकते हो मेरा प्राकृतिक कंट्रोल है। इनका स्वामी कोई है तो स्वयं मैं हूँ। देखो, ये ज्ञान भी ऐसा नहीं है कि मुझे पहले से था, ऐसा कुछ नहीं है। ये ज्ञान मुझे महाकाल यानी भगवान शिव और काल ब्रह्मा जी और माता लक्ष्मी ने हमें दिया। और जो है हमारी मेमोरी को तेज करने वाली है कोई है तो काल महाकाल माता लक्ष्मी है। और हाँ, उन्होंने मेरी शक्तियाँ
शक्तियों कह सकते, शक्तियों के बारे में बताया और प्रैक्टिकली कराया भी। और जितने भी कर्म के नियम थे, प्रकृति के नियम, काल के नियम, यानी कह सकते हो ब्रह्मा विष्णु और स्वयं ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मा महेश स्वयं विष्णु के द्वारा जो बनाया गया नियम था, उस हर नियम को मैंने क्रॉस कर चुका है अब तक। हाँ, जो नियम सही था उसको मैंने रखा है, जो नियम गलत था उसको मैंने बदलवा दिया है। हाँ, रही बात सोचते हो कि जो मेरी बातें हैं, गीता में कहूँगा, गीता में 70% बातें सही है जो स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, यानी मैंने कहा है 70% बातें सही है। लेकिन उसमें भी पाखंड पता नहीं कहाँ से आ जाता है कि पुष्प चढ़ाओ, हवन करो। अब पता नहीं इसको कौन जोड़ा है, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन पाखंड गीता में भी है। गीता में भी पाखंड जोड़ा गया है, चाहे वेद हो चाहे पुराण हो, आप कह सकते हो, उसमें भी पाखंड जोड़ा गया है। पाखंड कौन जोड़ा है ये तो मुझे नहीं पता है, कौन पाखंड जोड़ दिया है। हाँ, इसलिए और यही बात, जितने भी साकार गुरुवर हैं, जो धर्माचार्य हैं, वो सब गीता उठाएंगे, या तो वेद या तो पुराण। और रही बात, मैं इन सब को परित्याग किया हूँ, लिया हूँ। गीता का जो उपदेश है, जो स्वयं मैंने बोला है, उन हर बात, वो जितनी भी बातें मैं स्वीकार किया हूँ कि चलो सही, उसमें भी गलत है, कुछ उसमें भी गलत है, बढ़ा चढ़ा के है। मतलब बढ़ा चढ़ा के मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा, उपदेश तो पूरा सही है, लेकिन सही स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया आत्माओं के बारे में। चाहे उसमें, जहाँ तक मैंने पूछा अपने गुरुवर से, सत्य-रज-तम 3 गुण है, ऐसा बोला गया है। मैं अब बोल रहा हूँ इस रूप में, कल के रूप में। सत्य-रज-तम 3 गुण नहीं है भैया, ये 3 आत्माएं हैं। देखो, जन्म होता है जीवात्मा, जिस दिन बच्चे का जन्म होता है ना, उसके साथ चेतना जुड़ जाता है, चेतना आता है, चेतना एंटर हो जाता है उसमें, जीवात्मा चेतना जन्म लेता है कह सकते हो। और रही बात, जब इस धरती पे इंसान आता है तो माया नगरी है, वो माया में बंधता है, कहीं ना कहीं से उसका कर्म खराब होता है। चाहे वो मांसाहार हो, चाहे अंडा खा ले, चाहे वो मांसाहार हो, चाहे कह सकते हो वो व्यभिचार, चाहे कह सकते हो वो प्रेम संबंध, चाहे गैम्बलिंग, मदिरापान। स्टार्टिंग में छोटा बच्चा होता है तो उसकी सबसे पहली मेरे को गलती दिखती है, वो है मांसाहार। माता पिता मांसाहारी होते हैं, बच्चे को भी मांसाहार का सेवन कराने लगते हैं। वहीं से बच्चे में तीसरी आत्मा जुड़ जाती है, प्रकृति वाली आत्मा। वो आत्मा होती है, कह सकते हो पशु पक्षी योनि की कोई आत्मा हो, जीव जंतु योनि से आई हुई कोई आत्मा हो। हर आत्मा तो इंसानों की होती है जीवात्मा, लेकिन हाँ, खटके आई हुई आत्मा होती है तो वो बच्चे में घुसती है। चाहे प्रेत योनि वाली आत्मा हो, उसमें घुसती है। और मैंने पीछे स्पष्ट रूप से बताया, यदि आप मेल हो, तीसरी आत्मा आप में फीमेल वाली आएगी। यदि आप फीमेल हो, स्त्री हो, तो आप में तीसरी आत्मा पुरुष वाला आएगा, एंटर करेगा। ये नियम प्रकृति का है, ये नियम काल का है, ये नियम कर्म का है। तो ये घुसता है, आप में तीन आत्माएं एक शरीर में हो जाती है। अब सुनो, सत्य रज तम। सत्य कौन है? सत्य गुरु वाली आत्मा खुद चेतना है। रज पीछे बताया हमने, चेतना कौन होता है? रज जो है जीवात्मा, जिसका जन्म होता है, जो 10 योनि 20 योनि हट के आते मनुष्य तन पाता है। तम जो होता है, यही प्रकृति वाली आत्मा, भटकती हुई आत्मा होती है। नेगेटिविटी, जो जिसका शरीर जो है, जिसका शरीर मतलब दूसरी योनि से भी आती है, भटकती हुई आत्मा, उसमें भी होता है। कुत्ता भी अकाल मृत्यु मरेगा तो भटकेगा, कोई भी बेजुबान यदि अकाल मृत्यु मरेगा तो भटकेगा। सब जीवात्माओं की आत्मा है, वो आप में घुस जाएगा। चाहे प्रेत योनि वाली कोई आत्मा है, वो आप में घुसेगी। तो ये जो है प्रकृति का नियम है, काल का है, कर्म का नियम। ये तीसरी आत्मा आपका मन बन बैठती है और इसी को जो है कंट्रोल करना होता है। ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहती है। मान लो यदि आप मेल हो, आप में स्त्री वाली आत्मा आए, कुत्ती की योनि से आए, तो क्या सीख के हरी होती है? लक्षण तो नहीं बोलता है ना इंसान। वो आई होगी सेक्स, व्यभिचार। देखते हो, जानवरों वाली आत्मा सेक्स के लिए भागेगी, तो आप में घुसेगी तो आपको सेक्स के लिए प्रेरित करेगी, आपको सेक्स में फंसाएगी, व्यभिचार में फंसाएगी। या मांसाहार वाले कोई जीव है जो केवल मांस खाते, आप में घुसेगा, कुत्ते को ही उठा लो। लड़कियों में यदि घुसता है तो उसको भी वही सेक्स के लिए वो जो है प्रेरित करेगा, सेक्स में फंसाएगा और मांस में फंसाएगा। तो इसलिए जो है इंसान माया में फंस जाता है। तीसरी आत्मा, इसी को कहते हैं मन। मन को ही कंट्रोल करना होता है। हाँ, मेरे गुरुवर का देखो इम्पोर्टेंट संदेश मैं यहाँ पे रखता हूँ, आपको देता हूँ। सोचते हो
देखो पाप जीवात्मा होश में नहीं करता, उससे कराया जाता है यार। हाँ, पाप हो गया, मान लो कि हमने मांसाहार ज़्यादा खा लिया है, अंडा खा लिया है, व्यभिचार भी कर लिया, 10 से 20 से संबंध बना लिया है, किसी को धोखा दे दिया है या चोरी कर लिया है, मतलब जितने छोटे मोटे पाप हो चाहे बड़े पाप हो, इससे हम छुटकारा कैसे पाए। देखो मेरे गुरुवर के संदेशा अनुसार, मेरे गुरुवर के संदेश हमें मिला है, निराकार परमेश्वर जो मेरे गुरु है काल और महाकाल, कि हाँ इसका भी ऑप्शन है। इसका ऑप्शन क्या है, मतलब आपके पाप को खत्म करने का ऑप्शन क्या है, क्या वो राधा राधा कृष्ण कृष्ण नाम जप है, क्या मेरा ही नाम जप है, या हर हर महादेव, चाहे माधव नाम, चाहे त्रिकाल संध्या, इस समय मैं देख रहा हूँ फेमस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब पाप आपके पाप को खत्म नहीं करेगा। हाँ, काल और महाकाल, मतलब मेरे कहने का मतलब था यहाँ पे कि नाम जब आपके पाप को खत्म कभी नहीं करेगा, आपकी चेतना को गिराएगा। पाखंड में जितना फंसोगे, चाहे वो आप मूर्ति पूजो, चाहे वो आप मेरी ही मूर्ति पूजो, राम की ही पूजो, चाहे कृष्ण की ही पूजो, चाहे भगवान शिव की मूर्ति पूजो, चाहे दिन भर हर हर महादेव राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपो, ये आपकी चेतना को गिराएगा, पाप नहीं खत्म करेगा। निराकार परमेश्वर के द्वारा जो है पाप आपका खत्म कर सकता है भैया। तो नियम है उनका सत्कर्म, वो भी सत्कर्म आपको करना है बेजुबानों के लिए। और हाँ मेरे दोस्त, बेजुबानों के लिए आप सत्कर्म करो, लेकिन निस्वार्थ भाव से। ये भी नहीं कि हम कुत्ते को खिला रहे हैं वीडियो बना रहे हैं, बंदर को खिला रहे हैं वीडियो बना रहे हैं, अपने पॉपुलरिटी को बढ़ा रहे हैं, हाँ हम सत्यकर्म कर रहे हैं, हाँ हाँ हम सत्यकर्म कर रहे हैं। वो सत्यकर्म में आया ही नहीं, वो तो दिखावा है। वहाँ पे आपको पुण्य नहीं मिलेगा भगवान के साइड से, चाहे वो काल के साइड से कह लो, ब्रह्मा जी के साइड से, चाहे वो कह लो महाकाल भगवान शिव के साइड से, चाहे स्वयं मेरे साइड से कह लो, आपको पुण्य कभी नहीं मिलेगा। हाँ, आपको पुण्य पाना है तो निस्वार्थ भाव से करो, आपको मिलेगा। काल महाकाल और स्वयं नारायण के खाते से आपको पुण्य मिलेगा। यही पुण्य, इस जन्म के ज़्यादातर पाप होते हैं जो आपको बांधता है, ये पुण्य आपके पाप को खत्म कर देगा। और हाँ मेरे दोस्त, यदि आप प्रॉपर इंसान बन के, यकीन करो मेरे दोस्त, यदि आप प्रॉपर इंसान बन के आप सत्कर्म करते हो, प्रॉपर इंसान मैंने पीछे भी बताया, आप अंडा का परित्याग करते हो, मतलब अंडा खाना हमेशा के लिए छोड़ते हो, मांसाहार का परित्याग करते हो, चाहे वो व्यभिचार हो, प्रेम संबंध में एक से हो तो सही, अनेक से हो तो गलत है, गैम्बलिंग है, जुआ है, ऑनलाइन ऑफलाइन, चाहे वो शराब हो, चाहे वो शराब में खैनी भी मैंने बोला है, गुटखा सिगरेट तंबाकू, चाहे आपका इन सब से आप वंचित हो, नहीं इन सब में आप नहीं फंसे हो तो पाखंड में फंस जाते हो। मूर्ति पूजने में, चाहे कृष्ण कृष्ण राधा राधा नाम जपने में, ये सब आपकी चेतना को गिराती है। ये सब छोड़ोगे आप तो आप बनोगे प्रॉपर इंसान। आप में चेतना, मेरा ही एक स्वरूप आप में एंटर कर जाएगा। यदि मादा यदि फीमेल है, लड़की है, लड़की में तरह हमका ही स्वरूप चेतना में एंटर कर जाएगा, प्रकृति वाली एक आत्मा हटेगी। और रही बात यदि आप स्त्री हो तो आप में माता लक्ष्मी की ही एक खूब स्वरूप आप में एंटर कर जाएगी, तो आप पाप नहीं करोगे। देखो मैंने पीछे भी बताया था आपसे कि अभी कंडीशन क्या है, बेजुबान में भी 3 आत्माएं होती है, उसमें एक जीवात्मा 2 प्रकृति वाली आत्मा। इंसान में भी सेम, इंसान भी बेजुबान जैसा है, एक जीवात्मा 2 प्रकृति वाली आत्मा। इसलिए वो पाप करते जाता है और पाप कर रहा है क्योंकि चेतना नहीं। इसी चेतना को, जो खोई हुई चेतना है, उसको जो है आप उन्हें वापस दिलाना है। चेतना आएगा तो जिसको कह रहे हो कलयुग अभी जो है 4,32,000 वर्ष है, 5200 वर्ष लास्ट चल रहा है। ये कलयुग आज ही खत्म हो जाएगा। आप इन सब चीज़ों का परित्याग कर दोगे तो चेतना आपको मिल जाएगा, कोई भी चेतना आपको वापस मिल जाएगी। जब चेतना आएगी तो भैया आप पाप तो करोगे नहीं, चेतना पाप करने ही नहीं देगा, चेतना पाप आपको करने नहीं देगा। आप सत्यता पे चलोगे और हाँ उसके बाद यदि आप प्रॉपर इंसान बन के आप सत्कर्म करोगे बेजुबानों के लिए, तो भैया आप मरोगे तो 84 लाख योनियों से आपको मिलेगा छुटकारा, आपको मिलेगा परम धाम वैकुंठ, आपको मोक्ष मिल जाएगा। यही रियलिटी है, यही मेरे गुरुवर का इम्पोर्टेंट संदेश भी है। मैं बार बार आपको देता हूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं इंसान रूप में हूँ, मनुष्य रूप में हूँ, साधारण इंसान की तरह हूँ। हाँ लेकिन शक्तियाँ है मेरे में। तो ये मत समझना मैं ज्ञानी बाबा हूँ, मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूँ। जो मेरे गुरुवर का ज्ञान मिलता है मैं आपको देता हूँ। मैं ज्ञानी बाबा नहीं हूँ, ज्ञानी बाबा कह दो वो भोले बाबा है, महाकाल है। ज्ञानी बाबा कह दो वो काल है, ब्रह्मा जी। ज्ञानी बाबा, ज्ञानी बाबी, या कह दो ज्ञानी गुरु माता कोई है तो माता लक्ष्मी है। यही रियलिटी है। उस हर बंदे को मिले आराम जो करे सबसे ज़्यादा सत्कर्म वाला काम। इसलिए बंदा सच्चू सचिन भी करता है सत्कर्म वाला काम।